करने से पहले मैं आपको दो स्पेशल नोट्स देना चाहता हूं, ठीक है। ऑल्दो इसमें नोट नंबर 1 मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर भी मैं आपको दोबारा ये जो है देना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग चार्ज आइटम्स आर गिवन, मतलब जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो उसमें से अभी चार्ज आइटम जो है माइनस होने बाकी है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उनको माइनस कर देंगे, तो वही मैंने किया है, माइनस कर देंगे प्रॉफिट माइनस चार्ज आइटम्स। चार्ज आइटम्स क्या क्या है दोस्तों? चार्ज आइटम्स है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन, जो आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों उनको माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन सेकंड वाला नोट काफी इंपॉर्टेंट है और नया भी है। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग एप्रोप्रिएशन आइटम्स आर गिवन, एक्चुअली में यहां पे इज गिवन कर लो दोस्तों, मतलब प्रॉफिट जो गिवन है उसमें हमने ना एप्रोप्रिएशन वाले आइटम एडजस्ट कर दिए, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन थी, वो हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो दोस्तों अब हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, जो माइनस किया है उसको प्लस और जो प्लस किया है उसको माइनस। तो प्रॉफिट जो गिवन होगा, ऐसा प्रॉफिट जो गिवन होगा उसमें एप्रोप्रिएशन आइटम्स मतलब ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेम्यूनरेशन ऐड हो जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो अगर प्लस कर दिया है तो दोस्तों माइनस करेंगे। ध्यान रहे, ये प्लस और ये माइनस केवल कब होंगे? जब इसको माइनस कर रखा है, जब इसको प्लस कर रखा है। अगर इनमें से कोई एक प्लस नहीं है तो उसको माइनस नहीं करेंगे, जो माइनस नहीं है उसको प्लस नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये है आपका नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका। कब? जब आपको प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग एप्रोप्रिएशन आइटम्स आर गिवन, इज गिवन, ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं ये मैं डीके गोयल बुक से करूंगा, और अगर आपके पास ये बुक नहीं है दोस्तों तो आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है। और दोस्तों जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। इसमें एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है। हो सकता है ये एक हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो, बिकॉज मेरे पास ये प्रीवियस ईयर का एडिशन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 मैं करवाने जा रहा हूं। X, Y and Z are in partnership and on 1st April 2015 their respective capitals were rupees 2 lakh, rupees 1,20,000 and rupees 1 lakh. Y is entitled to a salary of rupees 25,000 and Z rupees 20,000 per annum. Okay. Payable before division of profit. Profit को बांटने से पहले आपको ये सैलरी देनी है पार्टनर्स को, ठीक है। Interest is allowed on capitals at 5% per annum but is not charged on drawings. Drawing पे interest on drawing charge नहीं होगा, लेकिन कैपिटल पर interest on capital जो है अलाउ करेंगे। Of the net divisible profits of the first rupees 1 lakh, X is entitled to 40%, Y to 35% and Z to 25%. Okay. ओवर दैट अमाउंट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, मतलब 1 लाख रुपए तक तो जो रेशियो है वो 40%, 35%, 25% होगा। उसके बाद जो है प्रॉफिट इक्वली बांट दिया जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा जी, कहते हैं कि सैलरी डेबिट कर दी गई है, सैलरी माइनस कर दी गई है दोस्तों। was rupees 1,81,000 and the partners had drawn rupees 8,000 each. दोनों पार्टनर से 8,000 रुपए की ड्रॉइंग की है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है दोस्तों। इसका मतलब P&L एप्रोप्रिएशन आपको कहां पे बनाना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है उसको नोट कर ले, देन हम इसको जो है सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 86। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमारे को दे रखा है
सबसे पहले हमको दे रखा है क्या, बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो दोस्तों कितना कितना है, 2 लाख रुपए है एक्स का, 1,20,000 है वाई का, और 1 लाख है जेड का। इसके अलावा वाई को सैलरी मिलेगी 25,000 रुपए और जेड को बाय सैलरीज। किस चीज को मिल रही है दोस्तों, वाई को 25,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और जेड को 20,000 की सैलरी मिलेगी। इसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम का बाय आईओसी। 5% किसका, कैपिटल का। तो 2 लाख का 5%, 10,000, 6,000 और 5,000। इसके बाद उसने बोला है कि उसके बाद तो दोस्तों प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। और हाँ, इसके अलावा ड्रॉइंग्स दे दी आपको, 2 ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी दोस्तों, 8,000 तीनों पार्टनर्स की, ठीक है, ओके। तो बस ये आपका हो गया। अब एक बार बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हमें अमाउंट चाहिए, उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो दोस्तों कंप्यूटेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरीज, मतलब सैलरीज ऑलरेडी माइनस कर रखी है दोस्तों। तो सैलरीज अगर ऑलरेडी माइनस कर रखी है तो अच्छी बात है, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1,81,000 रुपए प्रॉफिट है। तो सैलरीज आफ्टर डेबिटिंग, प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरीज दोस्तों, सैलरीज को माइनस करने के बाद का प्रॉफिट आपको दे दिया, तो इसका मतलब सैलरी अब माइनस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ना दोस्तों, तो 1,81,000 में हम पहले सैलरी प्लस करके नेट प्रॉफिट निकालते और फिर प्रॉपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, ठीक है। तो चलो अब इसमें से आपको माइनस करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना है, 10 और 6 और 5, 21,000 रुपए आपको माइनस करना है। तो ये आपका आ गया दोस्तों 1,60,000 रुपए। कितना आ गया, 1,60,000 रुपीज आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वर्किंग नोट बनाओ दोबारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एक्स वाई जेड। कहता है कि 1 लाख तो हमें बांटना है किस रेशो में, 40%, 35%, 25%। तो दोस्तों अगर मैं इसको रेशियो बनाऊं ना, तो 8:7:5 बनेगा। ये कितना बनेगा, 8:7:5। तो अब क्या करेंगे, 8:7:5 में इसको बांटेंगे ना, तो ये 25,000 रुपए आ जाएगा, ओके। और इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 40,000 रुपए और ये आएगा 35,000 रुपए। और इसके बाद 60,000 उसने बोला है इक्वली करना है। कैसे करना है, तो इक्वली 20,000, 20,000, 20,000, टोटल ये 60,000 तो एक्स का आ गया, 55,000 वाई का आ गया और 45,000 आपका जेड का आ गया। तो ये आपका दोस्तों 45,000, 55,000, 60,000। तो यहां पे दोस्तों आपको टू बैलेंस शीट निकालना है। आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब बहुत कुछ भी नहीं है। 2,70,000 माइनस 8,000, तो ये आपका आ गया 2,62,000। 55, 80, 2 लाख, 2,06,000 माइनस 8,000, 1,98,000। 50, 1,70 माइनस 8, 1,62,000। तो दोस्तों टोटल आप इसका कर लेना, ये मैंने क्वेश्चन आपका करवा दिया है, ठीक है दोस्तों।
आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको एक बार नोट करें, वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 99, ओके, फ्रॉम डीके गोयल बुक। और क्वेश्चन में जो पार्टनर्स है वो है पी क्यू आर। और हो सकता है कि आपकी बुक में क्वेश्चन आगे पीछे हो तो देख लेना, और जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन से ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। On 1st April 2017, PQ and R started a business with capitals of rupees 6 lakh, 4 lakh 50,000 and 3 lakh 50,000 respectively. तो दोस्तों आपको कैपिटल दे दी पार्टनर्स की। According to partnership agreement, first point, profit earned in any year will be distributed as under. Profit कैसे बांटना है दोस्तों, देखिए, up to 1,80,000 equally, एक्सेस ओवर 180, मतलब 1,80,000 से ऊपर जो भी होगा उसमें से 1/3 पी को मिलेगा, 1/6 क्यू को मिलेगा और 1/2 आर को मिलेगा। इसका हम एक रेशियो बना लेंगे दोस्तों, बेस को सेम करके। सेकंड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउ होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे 8% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे दोस्तों। ओके, थर्ड पॉइंट है पी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर कंसीडरिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो दोस्तों पी को सैलरी मिलेगी, इसके अलावा 5% कमीशन मिलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इजी वाला कॉन्सेप्ट है। Q is entitled to get a salary of rupees 5,000 per month together with a commission of 5% on net profit remaining after considering salary, interest and after charging all commissions। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, बिकॉज यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दिया। ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग दे रखी है, पी की है 5,000 पर रुपीज 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि है रुपीज 7,500 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आर विड्रू रुपीज 70,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो दोस्तों सिंगल अमाउंट दे दिया तो 6/12 आपको पता होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, पहले साल का जो प्रॉफिट है बिजनेस के वो दे दिया आपको बिफोर ऑल ऑफ द अबाव एडजस्टमेंट्स वर 4,96,310। तो दोस्तों ये आपको प्रॉफिट दे दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है दोस्तों, क्वेश्चन ने खुद से बोल दिया। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, ओके। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बिकॉज उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बोला है। तो दोस्तों फिर दोबारा एक डील करते हैं दोस्तों वाली, क्या आधा काम मैं करूंगा आधा आप करेंगे। एक काम करते हैं, मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको। आसान काम आपको, डिफिकल्ट काम मैं करूंगा मेरे दोस्तों के लिए। ठीक है ना, दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। ये तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए तो प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 99। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हमको दे रखा है पार्टनर्स की कैपिटल। अच्छा, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है दोस्तों, ठीक है। तो अब की बार कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी की बजाय बाय कैश अकाउंट कर लेना। आप एक काम करें, अभी आप अपनी कैपिटल अकाउंट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, उसमें आप बाय कैश अकाउंट करके छोड़ दीजिए और अमाउंट लिख दीजिए कैपिटल का जो दे रखा है, क्या 6 लाख, 4,50,000 और 3,50,000। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर ले, फिर आगे आप बाद में करते रहना कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, चलिए सबसे पहले भाई पॉइंट नंबर 1 तो सबसे आखिरी में करेंगे दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 6% पर एनम टू IOC। किस किसको देना है, पी को, क्यू को, आर को। कितना परसेंट, 6%, 36,000, ओके।
और ये हो जाएगा आपका 27,000 और लास्ट में आपका हो जाएगा भाई 21,000 21,000। तो 48 और 36 84,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोस्तों। इसके बाद हमारे पास है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए दोस्तों वर्किंग नोट 1 बना लीजिए। सबसे पहले हम पी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पी जो है 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है। तो 5,000 इंटू में 12 60,000 हो गया। अब दोस्तों एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो कर रहा है, मतलब पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करेगा और लास्ट ड्राइंग वो 1 मार्च को करेगा, बिकॉज हर महीने के पहले दिन करता है ना। तो अब देखते हैं एमएफ क्या है। एमएफ अगर वो 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग कर रहा है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने हो गए, और लास्ट ड्राइंग वो 1 मार्च को कर रहा है तो 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 1 महीना। तो 12 महीने एमएफ हो गया, एमएल हो गया 1, तो 12 प्लस 1 13/2। तो दोस्तों आप कर सकते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 6.5। तो कितना परसेंट है ये दोस्तों, 8/100 इंटू 6.5/12। ऐसे ही क्यू का करेंगे तो दोस्तों कितना है, एक क्यू ने कितना किया है, क्यू ने 7,500 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो दोस्तों 8/100 अब वो हर महीने के एंड में कर रहा है दोस्तों। तो 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करेगा तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना हो गया, 11 महीने। तो एमएफ हमारा हो गया दोस्तों 11। दूसरा, इसके बाद उसने लास्ट जो ड्राइंग की होगी दोस्तों हर महीने के आखिरी में कर रहा है, तो 31 मार्च को की होगी, तो 31 मार्च से 31 मार्च तो 0 मंथ। तो दोस्तों ये आ गया आपका 11 प्लस 0/2 5.5। तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12। आर का तो सिंगल अमाउंट लमसम वो ड्राइंग कर रहा है 70,000 पूरे साल में एक बार, और उसका तो सीधी सी बात है डायरेक्ट 8/100 और 6/12 करना मत भूलना। तो तीनों की ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट हो गया कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 से 12 कट गया 0। ठीक है, कैलसी ले लेता हूं दोस्तों एक बार मैं। तुम तो मेरी हेल्प करोगे नहीं, खुद की हेल्प मुझे करनी पड़ती है। 5,000 इंटू 12 इंटू 8% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। तो दोस्तों 2600 रुपए आ गया इसका पी का। 7,500 इंटू में 8% इंटू में 5.5 3,300 आ गया आपका किसका, क्यू का। आर का 70,000 इंटू 8% 2 2,800 रुपए आपका आ गया आर का। तो दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने निकाल के दे दी आपको, ठीक है। तो बाय आईओसी बाय आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी क्यू आर 2,600 3,300 और 2,800। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 6 और 3 9 और 8 17, 1 3 और 3 6 और 2 8। तो दोस्तों ये 8,700 रुपए आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर दिया है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सैलरी मिलेगी पी को, पी इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, टू पी सैलरी। तो टू सैलरी करके आप पी की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। उसने बोला 4,000 रुपए पर मंथ सैलरी लेगा भाई वो, तो 4,000 रुपए पर मंथ देखा जाए तो 12,48,000 रुपए। अच्छा, इसके अलावा आप फोर्थ पॉइंट पे सैलरी दे रखी है क्यों की, वो भी डाल दीजिए। 5,000 पर मंथ क्यों की सैलरी है, ठीक है। तो 5,000 इंटू 12 तो 60,000 दोस्तों आपकी सैलरी हो गई। इसके बाद दोस्तों आपके पास है कमीशन। सबसे पहले कमीशन देखते हैं। टू कमीशन किसका, पी का और क्यू का। तो दोस्तों पी का कमीशन देखते हैं।
पी का कमीशन अगर मैं बोलूं दोस्तों 5% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर कंसीडरिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट, मतलब सैलरी माइनस करने के बाद इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, लेकिन कमीशन को एडजस्ट करने से पहले, कमीशन को एडजस्ट दोस्तों नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए तो कमीशन पी का निकालते हैं, वर्किंग नोट टू। दोस्तों पीस कमीशन कितना होगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। 4 लाख, कितना प्रॉफिट अपने पास, 4,96,310। उसमें से माइनस करेंगे दोस्तों 84,000, उसमें से माइनस करेंगे सैलरीज 1,08,000 रुपए, और हाँ इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इंटरेस्ट वर्ड यूज किया है आफ्टर कंसीडरिंग सैलरी बट एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कंसीडर करना मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी और सैलरी को भी। तो अब जो अमाउंट आएगा उसका आप कर देंगे 5/100। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया था इसको पहले ही, तो 15,650 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया टाइम सेव करने के लिए। तो 15,650 आपका ये पी का कमीशन आ रहा है। तो दोस्तों क्योंस कमीशन भी ऐसे ही निकालेंगे। अभी जो प्रॉफिट हमारा निकला था कहां से, एक बार इसको मैं दिखा देता हूं। हमारा आया था 496,310 माइनस 84,000 माइनस 108,000 प्लस 8,700। हाँ तो दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट आया था 3,13,010। इसमें से हम माइनस कर देंगे 15,650 कमीशन किसका, पी का। तो पी का कमीशन माइनस करेंगे इसमें से 15,650। ओके, तो उसका अब आपको करना है 5/105, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है। क्यों के केस में क्या बोला है दोस्तों, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पढ़ लेते हैं। क्यों इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर कंसीडरिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, मतलब खुद का कमीशन भी। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 14,160। और तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था अमाउंट, ये फिर भी मैंने करके दिखा दिया आपको। 14,160 प्लस 15,650 तो 29,810। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कमीशन का पार्ट भी हो गया। तो मैंने थर्ड फोर्थ ड्राइंग का भी पार्ट कर दिया कंप्लीट मैंने। तो चलिए अब इसमें आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका बाय P&L नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है दोस्तों, 496,310। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P's कैपिटल, Q's कैपिटल, R's कैपिटल। अब दोस्तों ये प्रॉफिट आपको निकालना है कैसे, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आपने किए थे, जो कैलकुलेशन आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में किए थी वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना है, हमारा प्रॉफिट पहले निकाल लेते कितना है टोटल। तो दोस्तों टोटल प्रॉफिट हमारा 496,310 प्लस 8,700 माइनस 84,000 माइनस 108,000 माइनस 29,810। तो ये आपका 283,200 प्रॉफिट आ गया। हाँ दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, इस 283,200 में से पहला 1,80,000 रुपए जो था, एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, तो पहला 1,80,000 आप इक्वली बांटेंगे। उसके बाद
आप जो बच गया उसको 1/3 पी को देंगे, 1/6 क्यू को देंगे और 1/2 आर को देंगे। एक काम करिए, आप वर्किंग नोट नंबर 1 नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं वर्किंग नोट नंबर 3 जो है यहां पे बनवाऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप वर्किंग नोट 1 केवल नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं वर्किंग नोट 3 करवा रहा हूं। वीडियो को पॉज कर दें। तो दोस्तों देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, पी क्यू आर। फर्स्ट 1,80,000, 60,000, 60,000, 60,000। नेक्स्ट, अब टोटल 2,83,200 था, तो अब बच गया ये 1,03,200, ठीक है। अब दोस्तों उसने बोला है कि बाकी जो है ना उसमें से क्या करेंगे, 1/2 कहां पे है ये दोस्तों, 1/3 देंगे पी को, इसका 1/3 जो है वो पी को देंगे, 1/3, ओके। 1/6 क्यू को देंगे, ठीक है, और 1/2 आर को देंगे। दोस्तों अगर ऐसे आपको शेयर दे दिया जाए तो आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे बेस चेंज करके। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो रेशियो क्या बन गया, ये आपका रेशियो बन जाएगा 2/6, 2:1:3, ठीक है। तो आप इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,03,200 को। मैं कैलकुलेट कर देता हूं दोबारा। दोस्तों परेशान तो बहुत करते हो यार, इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए कि कैलकुलेट करके दे दे। तो ये आपका 1,03,200 डिवाइडेड बाय 6, 17,200 आ गया पी का। तो पी का आ गया दोस्तों, सॉरी क्यू का आ गया 17,200, तो इंटू 2 करेंगे तो 34,400 आ गया पी का, इंटू 3 करेंगे तो 51,600 आ गया आर का, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको टोटल कर लें, टोटल करने पे कितना आएगा, ये तो आएगा 94,400, 77,200 और ये आपका आएगा 111,600, ठीक है दोस्तों। चलो ये आपका आ गया वर्किंग नोट 3, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एक बार कैलकुलेटर रख दूं दोस्तों मैं। चलो दोस्तों लिख के मैं नोट कर देता हूं, ये आपका आ गया 94,400, 17,200 और 51,600, ठीक है दोस्तों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 99। इसमें अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाना है जो आप खुद से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे, ओके। और ये है आपके सामने आपका होमवर्क। अगर आपके पास डीके गोयल बुक है तो आप क्वेश्चन नंबर 80 से 101 तक सारे क्वेश्चन करके लाएंगे। मतलब 80 से 101 कुछ क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको सारे करने हैं, ओके। इसके अलावा अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल बुक है तो आप क्वेश्चन नंबर 56 तक सारे क्वेश्चन करके लाएंगे। ऑल्दो आपने काफी हद तक क्वेश्चंस पहले कर दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन जो 56 तक बचते हैं दोस्तों वो आपको करके लाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं
फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, बाय।